सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। सीताराम येचुरी के निधन के बाद दिल्ली में सीपीआईएम के मुख्यालय का झंडा आधा झुका दिया गया है। येचुरी के निधन पर देश के बड़े राजनेताओं ने, खासकर विपक्ष के नेताओं ने इस मामले में शोक व्यक्त किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सीताराम येचुरी जी एक मित्र थे, हमारे देश की गहरी समझ रखने वाले, भारत के विचार के रक्षक थे। मुझे उन लंबी चर्चाओं की याद आएगी जो हम किया करते थे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्त और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सीताराम येचुरी के निधन पर दुख व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया और कहा, कॉमरेड सीताराम येचुरी जी के निधन पर दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं। वह एक विनम्र नेता थे जिन्होंने अडिग राजनीति विचारधाराओं के साथ व्यक्तिगत समीकरणों को संतुलित करने का अनूठा क्षेत्र अपनाया। एक उत्कृष्ट सांसद और उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, उन्होंने आशीर्वाद के साथ मिश्रित व्यवहारिकता के साथ भारत के लोगों की सेवा की है। ये सभी उदारवादी ताकतों के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि वह प्रगतिवादियों की सामूहिक चेतना के रक्षक थे। एक मित्र और उदारवाद के हमवतन को हमारा अंतिम सलाम। भारतीय राजनीति को उनकी बहुत याद आएगी। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वे एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुभाषी, पुस्तक प्रेमी, व्यवहारिक सोच वाले, एक अटल मार्क्सवादी, सीपीआईएम के एक स्तंभ और एक बेहतरीन सांसद जिनकी बुद्धि और हास्य की समझ अद्भुत थी। बेहद दुखद है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमारा जुड़ाव 3 दशकों से अधिक समय तक चला और हमने विभिन्न अवसरों पर मिलकर काम किया। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में उनके मित्र थे और उनकी दृढ़ धारणा और उनके आकर्षक व्यक्तित्व के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी। आप हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन आपने सार्वजनिक जीवन को बहुत समृद्ध किया और आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के निधन पर दुख जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, देश के वरिष्ठ राजनेता एवं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को ये अंतिम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। येचुरी के निधन पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी शोक जताया है और कहा कि वरिष्ठ माकपा नेता और प्रतिष्ठित सांसद सीताराम येचुरी के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी पार्टी के रुख को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने और लोगों के मुद्दों के प्रति गहरी लगन के कारण वे सभी दलों में लोकप्रिय थे। एक तेज तर्रार वक्ता और फिर भी सौम्य सहयोगी, तीखे भाषण के साथ साथ सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाले एक सच्चे साथी थे। मजदूर वर्ग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पिछले 1 दशक में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। ये क्षति व्यक्तिगत है। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें निमोनिया हुआ है, जिसके बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। यहीं पर 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पार्टी ने इस बाबत बयान जारी कर कहा है कि सीताराम येचुरी को सार्वजनिक श्रद्धांजलि सीपीआईएम मुख्यालय AK गोपालन भवन, नई दिल्ली में 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर वहां रखा जाएगा। उसके बाद वहां से उनका पार्थिव शरीर एम्स ले जाया जाएगा, जहां मेडिकल रिसर्च के लिए वो दान दे दिया जाएगा।